कल सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आया, बीटीसी वर्सेस बीएड प्राइमरी के लिए, यानी प्राइमरी टीचर। मेरे साथियों, सबसे पहला बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस देश के सबसे उच्चतम न्यायालय प्रणाली का एक हिस्सा है। सब जगह से ढेर सारे मैसेज, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। मोबाइल अभी बंद था, फिर भी मेरे कई साथी फ़ोन कॉल्स किए। मेरी अनुभूति दोनों के साथ है, चाहे डीएलएड के मेरे साथी हों, मेरे भाई बहन हों, या बीएड के मेरे साथी या भाई बहन हों। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो भी हुआ है ये बहुत ही दुखद है। किसी को आप उम्मीद दे रहे हो, फॉर्म भरवा ले रहे हो, और फिर अचानक से अगर वो बाहर हो जाए, 3 महीने तक तैयारी करे, 4 साल से सपना संजोए रखे, गलत है, गलत है, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरे साथ तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि मेरे खुद घर में ही मेरे जहाँ मेरी बहन डीएलएड की हुई है, तो एक तरफ मेरा भाई, मेरा और करीबी एक रिश्तेदार बीएड किया हुआ है, अपना भाई। एक तरफ 2 परिवार मेरे अपने ब्लड रिलेशन बीएड किए हुए हैं, तो दूसरा डीएलएड किए हुए हैं। तो वह पो की स्थिति है। मैं किसी के तरह रह नहीं सकता। लेकिन सवाल ये है कि इसमें कोई कुछ बहुत कर नहीं सकता है। मेरे साथियों, कोई कह रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट का सिंगल बेंच का जजमेंट है। सिंगल बेंच का ये जजमेंट नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो एसएलपी है, ये डबल बेंच का जजमेंट है। और रिव्यू पिटीशन आप फाइल करेंगे तो उन्हीं जज के पास जाएगा, तो उसमें कोई अंतर होने वाला नहीं है। दूसरी बात एक और, अगर फिर आगे कुछ करेंगे, एक और प्रक्रिया है जिसके तहत जाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो मेरे साथियों, एक बात बता दूं कि जज के खिलाफ कोई निर्णय नहीं देता है। जज के खिलाफ कोई निर्णय नहीं देता है। तो क्या हमें इस पर उम्मीद छोड़ देना चाहिए? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। और मेरे कई साथी हैं जो बिहार सरकार के बारे में कुछ टिप्पणी लिख रहे हैं कि नीतीश ने सारा गड़बड़ कर दिया। मेरे साथियों, विरोध करना चाहिए, विरोध करना उचित है, लेकिन हर बात का विरोध एक बीमारी है। इस मसले में खास करके बीटीसी वर्सेस बीएड का जो मामला है, इसमें नीतीश कुमार जी का कोई हाथ नहीं है, उनका कोई हाथ नहीं है, ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार जी का इतना अप्रोच नहीं हो गया, इतना पहुंच नहीं हो गया कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदल देंगे, ऐसा नहीं है। और वो क्यों ऐसा करेंगे? उनको क्या लेना देना है भाई? उनको क्या लेना देना है? सेकेंडरी का एग्जाम और सीनियर सेकेंडरी का एग्जाम तो चांसेस हैं कि एग्जाम तो होंगे ही, उसमें कोई दो मत नहीं है। आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखिए, जो कर सकते हैं हल्का फुल्का जो। और मैं सहमत हूँ, जितने भी मेरे प्राइमरी में बीएड वाले मेरे साथी फॉर्म भरे हैं, वो बहुत ही तनाव में हैं, बहुत करीबी, मेरे बहुत करीबी। मैं खुद तो कह रहा हूँ कि मेरा एक भाई है, वो खुद बीएड किया हुआ है, प्राइमरी का फॉर्म भरा। मेरे कई ऐसे मित्र हैं जो बीएड किए हुए हैं, प्राइमरी का उन्होंने फॉर्म भरा, और वो बहुत तकलीफ में होंगे। अब इसमें टेंशन कुछ नहीं लेना है, अपना पढ़ाई जारी रखिए, रोकिए मत। जो होगा निर्णय वो होगा, भगवान पर कुछ छोड़ दिया जाना चाहिए, और जो कर सकते हैं वो किया जाएगा। ट्विटर कैंपेन हो चाहे और कुछ हो, सोचिए, करिए। मैं तो एलिजिबल था प्राइमरी के लिए भी, लेकिन मैंने फॉर्म नहीं भरा था, मैंने फॉर्म नहीं भरा था। तो मेरे साथियों, ये बहुत ही गंभीर मसला है, और ये गंभीर मसला ही नहीं है, बल्कि ये ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मसला है।
और जितने भी मेरे बीएड के साथी हैं, डीएलएड के साथी हैं, खास करके डीएलएड वाले साथियों से मेरा हाथ जोड़ करके विनती है कि वो किसी भी तरह का टिप्पणी न करें, किसी भी तरह का टिप्पणी न करें। ये बहुत संकट का समय है, टिप्पणी करना नहीं है, क्योंकि बीएड करने वाले कोई मुल्तान और पाकिस्तान के लोग नहीं हैं, वो भी अपने ही मेरे भाई हैं, मेरे भाई बहन हैं। और अगर उनको नुकसान हुआ है, उनके दिल को चोट पहुंची है, आहत हुआ है, तो उसके लिए हमें जश्न मनाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल जश्न मनाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं क्या कहूँ, मैं तो स्तब्ध हूँ, चिंतित हूँ, क्योंकि STET 2019 के जितने भी मेरे साथी हैं सभी के सभी बीएड धारी हैं, जाहिर बात है। और मेरा जो संबंध है, मेरा जो पहचान है, वो सब STET 2019 के वजह से है। तो मेरे सभी साथी बीएड धारी हैं, बीएड किए हुए हैं। तो मेरा तो हमेशा दिल रहेगा ही बीएड के साथ, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। लेकिन मेरा दिल रहने से कुछ तो होगा नहीं। बस मैं यही कहूँगा कि अनाप शनाप यूट्यूब पर ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं, लेकिन एकदम सत्य बात यह है कि आराम से पढ़ाई जारी रखिए, और बहुत कुछ भगवान पे होता है, उसको छोड़ दिया जाना चाहिए। ठीक है, 6 to 8 में बहाली अगर आ जाती तो कम से कम बीएड के मेरे साथी 6 to 8 में बहाली देते, कुछ इधर से कम करके उधर दे दिया जाता, 30-40 हज़ार उधर भी रहता तो कोई टेंशन की बात बहुत नहीं होती। बस यही बात है, बहुत भरा हुआ मन है, बिना मतलब का मैं वीडियो बनाना पसंद नहीं करता आजकल। कल से मामला चल रहा है, बहुत लोग अपना हाथ सफाई कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो मुझे भी लगा मैं जब बोलूं, क्योंकि ढेर सारे साथियों का फ़ोन कॉल्स आ रहा था। इसमें किसी के पास कोई जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। अगर कोई कुछ बोल रहा है तो बेवजह का बोल रहा है, वो बेवकूफ़ बना रहा है आपको। नोट करिएगा मेरी बात को, किसी के पास कोई जानकारी नहीं है कि आगे क्या होगा, कोई जानकारी नहीं है। और बिना जानकारी का आपको जानकारी उपलब्ध करा रहा है, यानी आपको बेवकूफ़ बना रहा है। तो मैं बेवकूफ़ नहीं, मैंने हमेशा से किसी के सेंटिमेंट के साथ नहीं खेला है। मैं हमेशा न्याय और इंसाफ के लिए मैंने लड़ाई लड़ी है, आगे भी न्याय और इंसाफ के लिए मेरा लड़ाई जारी रहेगा बस। तो इसमें किसी के पास कोई जानकारी नहीं है कि अब क्या होगा, एनसीटी क्या करेगी, केंद्र सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार क्या करेगी, कंकरेंट लिस्ट का क्या फ़ायदा होगा, किसी के पास कोई जानकारी है नहीं। जानकारी अगर होगा इस मसले पर तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास होगा, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पास होगा, और बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के पास होगा। बस यही 3 लोग हैं जिनके पास इसकी जानकारी होगी। तो जानते ही हैं कि ये बड़े अधिकारी हैं, जब फाइनल कोई आउटकम्स होगा, कोई निर्णय होगा, तभी ये लोग बाहर आकर के बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे। तो उन्हीं लोगों का जो इंतज़ार है हम लोगों को किया जाना चाहिए। सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी तो होगा ही, उस पर अभी कोई बात नहीं है, उस पर कोई विवाद तो है ही नहीं, वो तो होना ही है और होना भी चाहिए। क्योंकि सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी पर अगर किसी भी तरह का रोक लग गया तो समझिए कि बिहार हार जाएगा, बिहार हार जाएगा, बिहारी हार जाएगा, मानवता हार जाएगा, इंसानियत हार जाएगा। नहीं, रितेश जी, आप डीएलएड किए हैं, आप तैयार हैं मेरे भाई। मैं कह रहा हूँ ना कि इसको थोड़ा सा मन में रखने की ज़रूरत है यार, मन में रखने की ज़रूरत है, मन में रखिए। एक दूसरे पर टिप्पणी मत करिए यार, क्योंकि रितेश जी जो बीएड किए हैं वो कहीं कोई बाहर के नहीं हैं, बहुत ही सदमे में हैं, चिंतित हैं। और मुझे हम लोगों को वैसे साथियों पर अपना कोई गलत टिप्पणी करके और उनको और ज़्यादा मर्माहत और हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो आपके पक्ष में निर्णय है, इसका मतलब ये नहीं है उचित होगा कि आप कुछ बोलें और तकलीफ़ पहुंचाएं। एक सभी इंसान का ये पहचान नहीं है मेरे भाई, ऐसा मत करिएगा। ठीक है, जो भी होगा वो सही होगा, उचित होगा, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। हम लोगों को ज़्यादा इस पर इफ़ एंड बट करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, STET 2023 आ ही गया है, तो जितने भी मेरे बीएड के साथी हैं वो सब STET की तैयारी शुरू कर दीजिए।
छोड़िए मत, एसटीईटी की तैयारी शुरू कर दीजिए, तुरंत एसटीईटी होगा, उसके बाद फिर से बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई होगी। तो बीपीएससी टीआरई होगा और एसटीईटी है, तो उसमें आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। अभी बहुत सारे ऑप्शन है मेरे भाई, बहुत सारे ऑप्शन है। अभी ज़िंदगी समाप्त नहीं होती, एक रास्ते बंद हुए हैं, 1000 रास्ते खुलेंगे। बस यही मैं बोलूँगा, ज़्यादा कुछ क्या बोलूँ, सब समझदार हैं। मैंने कभी भी अपने आप को अपने साथियों से समझदार नहीं समझा है। तो बस यही विचार है कि बस भाईचारा और प्रेम हम लोग सब बनाए रखें, और भाईचारा और प्यार प्रेम बना रहेगा तो परीक्षाएं तो होंगे, होते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही विचार था मेरे साथियों कि टेंशन नहीं लेना यार, ज़िंदगी समाप्त नहीं हो जाता है, ज़िंदगी बहुत है, बहुत। मुझे पता है कि कितना तकलीफ़ और दर्द होगा आप लोगों को। जब फॉर्म भरा रहा था तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ गड़बड़ी हुई थी, और जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में गड़बड़ी हुई थी तो कई मेरे साथी किस परिस्थिति में पहुंच गए थे। फिर जाकर के सचिवालय के अधिकारियों ने उसको सुधार किया, बहुत खुशी हुआ। देखिए, अगर कोई परीक्षा दे करके अगर वो फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो फिर वो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कम से कम मन में एक कसक तो नहीं न रह जाता है, लगता है कि हाँ भाई हमने कोशिश किया, पास नहीं कर पाया। लेकिन अगर कोई परीक्षा ही न दे, उसको सीधे बाहर कर दिया जाए, उसको बड़ा मलाल और कसक रह जाता है मन में। इसलिए मेरे साथियों, बस चिंता मत करिए, हौसला बनाए रखिए, और जिसको भी न्याय होगा उसको सब न्याय मिलते रहे। जय हिंद।